आत्मार्थी सज्जनों, आयु घटत है रात दिन, ज्यों करोत तें काठ, हितन अपना जल्दी करो, पड़ा रहे सब ठाठ। हैं गुरुदेव मुनिराज इसी टाइप की बात कहेंगे। क्यों? क्योंकि ढेरों ऐसे ही उदाहरण हैं। किसी ने कुछ भी किया है तो भी उसके साथ एक दाना भी नहीं गया है, एक सिक्का भी नहीं गया है, अपना पुण्य पाप ही साथ में गया है। इसलिए समझने के लिए बहुत उपयोगी यह दोहा है कि जैसे करोत ते, करोत मतलब होता है लकड़ी काटने वाला आरा, आरी। ऐसे आयु घटत है रात दिन, और रात दिन क्या, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा घट ही रही ना आई तो। अविची मरण बोलो, समय समय मरण बोलो, तात्कालिक हर समय एक 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 बीतता जा रहा है, उतने हम पुराने होते जा रहे हैं, आयु पूरी होती जा रही। बोलो, गाड़ी जब चलती है तो यहां से जहां आपको पहुंचना है, घर पहुंचना है, वहां तक जाने में इकट्ठा वो 100 किलोमीटर पहुंच जाती है क्या? नहीं, एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर, एक एक इंच, एक एक मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, किलोमीटर, फिर जाके कभी वही अपने साथ हो रहा है। वो तो जब पूरा खत्म हो जाता है, सांसें निकल जाती है, तो बोलते हैं कि अब गया। नहीं तो हर समय, हर सेकंड, हर घंटा भी तो बोलो ज्ञानी, उसको भी मरण कहा है। भगवती आराधना में 17 प्रकार के मरणों की घोषणा की है, और इसको कहा है अविची मरण, क्षण क्षण क्षण। वही बात यहां कह रहे हैं। गंतुमुच्छ्वास निश्वासै रभ्यश्चेत्येष संततम, लोकः पृथगितो वाञ्छत् त्यात्मान मजरामरम। ये आयु उच्छ्वास और निश्वास के द्वारा निरंतर श्वासोच्छ्वास चलता रहता है। इससे आयु बार बार जाने का जैसे अभ्यास करती है, बाहर निकलती है और अपन ऐसे समझो कि अपन उसे वापस लाते हैं, सांस खींचते हैं, फिर बाहर निकलती है, फिर अपन उसे वापस लाते हैं। होता है कि नहीं? घर में से कोई भाग रहा हो तो वो भागता है और उसको पकड़ के वापस लाते हैं, भाग रहा है उसे पकड़ के वापस लाते हैं। ऐसे ही समझो कि आयु बार बार बाहर जाने की कोशिश करती है और हम बार बार उसे अंदर खींच लेते हैं। कब तक खींच पाते हैं? जब तक खींच पाते हैं तब तक खींच पाते हैं। सांसें बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, हम उसे अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय वो आता है कि जब आयु सांसें पूरी हो जाती हैं और हमारा बस नहीं चल पाता। तो बिल्कुल करोंत से काठ कटता है, एक 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 सेंटीमीटर से कटता जाता है और फिर पूरा पेड़ धराशायी हो जाता है। ऐसे ही इस जीव का, इस देह का, इस शरीर का समझना। दो विजातीय द्रव्य मिले हुए हैं, एक तो मैं चैतन्य आत्मा और दूसरा ये पुद्गल शरीर, लेकिन हमने दोनों को एक करके ऐसे मान रखा है कि बस जो देह है वह ही मैं हूँ। ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी, और बहुत लोगों को ये भूल पड़ी है। अनंत जीव राशि इसी में पड़ी हुई। कोई विरले ज्ञानी होते हैं जो ये जान पाते हैं, ये अनुभव करते हैं। बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन चेतना का अनुभव करने वाले, जय मैं ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, अनशन स्वभाव है, स्वभाव ही है अनशन।
तो यह अपन चिंतन का विषय बनाएं। देह मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। और इस चेतना की शुद्धि विशुद्धि के लिए धर्म ध्यान के साधनों का मुझे सदुपयोग करना चाहिए। आयु तो गलती है, पल 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 गलत्यायु प्रायः प्रकटित घटी यंत्र सलिलम खलाह कायोप्यायुर गतिमनुपतते सततम किमस्यान्यैरन्यैर्द्वयमयमिदं जीवितमिह स्थितो भ्रान्त्या नावि स्वयं विमनुते स्थास्नुमपधि। ये आयु तो अरहट की घड़ी, वो अरहट की घटी आपने देखा ना, पहले एक यंत्र आता था कुएं से पानी निकालने वाला, रेंट क्या बोलते हैं, रहट अरहट रेंट, और एक पूरी माला जैसी पहना देते थे घड़े की, बाद में लोहे के डिब्बे की पहनाने लगे, बाद में प्लास्टिक की, और अब तो सब गायब हो गया, मशीनें आ गई सबके पास। बैल घूमता था यूं जमीन पर और वो घूमता था यूं, और पानी खेतों में बहता हुआ चला जाता था। लेकिन आप देखो एक एक आता है और एक एक खाली होता हुआ चला जाता है। ऐसे आयु की एक एक सांस आती है, आयु का एक एक निषेक झड़ता हुआ चला जाता है। जैसे आयु के एक एक निषेक का पतन होता है ना, वैसे शरीर का भी थोड़ा थोड़ा पतन होता है। एक साथ थोड़ी ना आपके सारे बाल सफेद हो गए, बोलो शुल्लक जी, एक साथ हो गए? जब आप 10वीं पढ़ते थे तब ऐसे ही बाल थे आपके? फिर मुंबई में एक बुजुर्ग श्रावक आए और उनके बाल पूरे गायब हो गए, और तभी एक युवक आया एकदम बढ़िया हेयर स्टाइल में और दर्शन वगैरह करके और निकल गया। तो बूढ़े बाबा जी बोलते, महाराज जी जवानी में मेरे भी ऐसे ही बाल थे। हमने उनको समझाया है कि बाबूजी अभी आप जवानी क्या विकल्प की बातें करते हो कि ऐसे बाल थे कि ऐसे गाल थे, हैं? आप इससे ये सीख लो कि ऐसे थे, आज मैं ऐसा हूं और कल कैसा हो जाऊंगा। कल तो आयु भी पूरी हो सकती है, लेकिन आदमी इतना सोचता ही नहीं। ऐसा था, ऐसा था, ऐसा हूं, ऐसा होना चाहिए। आपके हाथ में क्या है? आप नहीं रोक सकते हैं पुद्गल के परिणमन को। अरे भाई, आप दुनिया को बदलने की बात करते हैं, अपना घर तो बदल नहीं पाते हैं, अपने परिवार को तो ठीक लाइन पर लेके चल नहीं पाते हैं। उतना छोड़ दो, अपने शरीर को भी तो अपने ढंग से नहीं चला पाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सर्दी हो, लेकिन हो गई। हम चाहते हैं कि हमें बुखार आए, लेकिन आ गया। हमारी देह पर भी हमारा बस नहीं चलता है, फिर दुनिया पर चलाने का और इसका सुधारने का उसका सुधारने का क्या औचित्य है? उसमें तो सिर्फ विकल्प ही होते हैं, और विकल्पों में दुख के अलावा हाथ क्या लगता है? अगर हम ये सोच लें इनकी होनहार ऐसी है, भाई इनकी तो यही योग्यता है, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना। आपसे कुछ अच्छी करते बनता है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो करना, लेकिन अच्छा ना हो पाए तो इस पर आ जाना कि भाई इनकी ऐसी योग्यता है, इस समय ऐसा ही होना है, अब मैं क्या करूं, जैसा होना है सो ठीक है। बोलो, सब अच्छा करते करते भी अगर काम बिगड़ जाए तो उसके पीछे रोने की बजाय क्या करना चाहिए? अच्छा सोच लेना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। हजार में एक दो ऐसी धोखेबाज छोरियां भी निकलती हैं कि माँ बाप ने तो खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, बेटी जा रही है कॉलेज तो उसको स्कूटी भी दिला दी, उसको मोबाइल भी दिला दिया, लेकिन उसने
कोई ऐसा चक्र चलाया, किसी ऐसे जंजाल में पड़ गई, या समझ लीजिए किसी के चक्कर में लग गई, या किसी के चक्कर में फंस गई। अब माँ बाप खूब कोशिश करते हैं, खूब कोशिश करते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं कि बिटिया का जीवन खराब ना हो, बेटा का जीवन खराब नहीं हो, लड़का के लिए कहीं ऐसा ना हो कि किसी की मार खाना पड़े। वो हर तरह से कोशिश करते हैं। अब हर तरह की कोशिश करने के बाद, सब तरह से समझाने के बाद, सब तरह से अच्छे रास्ते दिखाने के बाद, अच्छे संबंध ले आने के बाद भी अगर वो न सुधरे, उल्टा ही माथे पड़ जाए, उल्टी पुलिस की धमकी देने लग जाए, तो अब क्या उपाय बचा? बोलो बोलो भाई। आज समाज की ज्वलंत समस्याओं में से एक समस्या ये भी है। अब आप कहो महाराज जी आप बिजनेस का उदाहरण ले लेते, आपने ऐसा उदाहरण क्यों लिया? ऐसा उदाहरण इसलिए लिया कि आप कोई भी उदाहरण ले लो, बिजनेस का ले लो, अपनी तकलीफ का ले लो, अपने स्वास्थ्य का ले लो। अब आप यही करेंगे कि मैंने तो पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अब इनके पीछे कोई मरा तो जाता नहीं है, उसके भाग्य में जो होगा सो अंततः। अच्छा, उसमें कोई जो क्षत्रिय स्वभाव के होते हैं वो कठोर कदम भी उठा लेते हैं। फिर उसके कई सारे ऑनर किलिंग के केस भी बन जाते हैं। लेकिन इस तरह से गुत्थियां उलझती चली जाती हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि आप सही काम करते जाएं, अपना सही रास्ता बनाते जाएं, सही सहयोग करते जाएं, उसके बाद भी अगर चीजें बिगड़ रही